नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और इस पाठ की विधा है कहानी। अभी तक के वृत्तांत में हम लोगों ने पढ़ा कि गया के वहाँ से भाग करके दोनों बैल हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। आगे का वृत्तांत हम पढ़ते हैं। कांजी हाउस में उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पहले से भैंसें, बकरियाँ, घोड़े और गधे बहुत भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। उसने कांजी हाउस की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार करना चालू कर दिया। हर बार कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बन तो गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब हीरा मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार पर सींग मारना शुरू कर दिया। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब सभी जानवरों के जान आई। सबसे पहले घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ भागी, फिर भैंसें भागी, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। बोले, भागने से क्या फ़ायदा है, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने पीछे से सींग मार मार कर गधों को वहाँ से भगाया, किंतु हीरा रस्सी में बंधा था। कैसे भागता? हीरा ने मोती से बहुत कहा कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि सुबह होते उसकी खूब पिटाई होने वाली है। तो वह मोती जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वो वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह वहीं बंधे पड़े रहे। खाने को कुछ भी दिन भर नहीं मिलता था। बस दिन में एक बार पानी दिखा दिया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी, पर उनको कौन खरीदता? वे अब बहुत कमज़ोर हो गए थे। वहाँ पर एक कसाई आता है। वह उनको खरीद लेता है। कसाई उंगलियां गोद गोद कर उनको देख रहा है। तब दोनों हीरा और मोती दोनों मित्र कांप उठते हैं। उनको पता चल जाता है कि एक दड़ियल कसाई है जो नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चल दिए। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाता जाता था। रास्ते में घाय बैलों का झुंड नजर आया। वे सभी खुश होकर उछल कूद रहे हैं। हीरा मोती सोचने लगते हैं कि हमारे भाई मित्र कितने स्वार्थी हैं। हमें परेशानी में देखकर उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई हमारी फिक्र नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते कुछ जाने पहचाने हैं। अब उनके शरीर में जान आने लगी। उनको लग गया कि यह जूरी के घर के जाने का ही रास्ता है, और जल्दी ही जूरी का घर समीप भी आ गया। वे तेजी से दौड़ने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए। जूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी जूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उस पर सींग चलाए। कसाई दौड़ा। मोती ने उसे खूब दौड़ाया और गांव से दूर भगा दिया। थोड़ी ही देर में उनकी नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 बच्चे तमाशा देखने लगे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन भी आती है और दोनों के माथे चूम लेती हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।